अब जैसा अभी कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आता है, कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आता है, तो ये जो बड़ी आईसी है, आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, डज नॉट मैटर यार। आप ये देखो, फंडामेंटल समझो। आप क्या समझो, मोबाइल का फंडामेंटल समझो। अब अभी अगर आपने मदरबोर्ड खोल दिया, आपको यार इसके आईसी के बारे में पता नहीं, तो आप क्या करोगे? खाली पीली हीट मार के रख दोगे, कस्टमर का काम खराब होगा। समझ रहे ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कस्टमर का क्या है, काम खराब होगा। तो सबसे पहली बात, आपको मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। जो दो बड़ी आईसी है, ये जो दो बड़ी आईसी है, वो आपको पता रहनी चाहिए कि भैया मेरी ईएमएमसी कौन सी है इसमें से, और मेरा सीपीयू कौन सा है। ये बेसिक फंडामेंटल तो आपको पता रहना चाहिए। सीपीयू प्लस ईएमएमसी, आपके बोर्ड में जो लगी है सीपीयू ईएमएमसी, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको पता है तो आधे से ज्यादा ट्रेसिंग, ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिंग आपका वहीं पे हो गया। समझ रहे? ये जो मदरबोर्ड है, ये जो मदरबोर्ड है, जो दो बड़ी आईसी है, बोर्ड में जो बड़ी आईसी रहती है, सबसे पहले आपको वो तो पता होना चाहिए कि मेरा मोबाइल में यार भैया बड़ी आईसी कौन सी है, सीपीयू है। अब आप सीपीयू पता कर सकते हैं, एमटी के है तो मीडियाटेक लिखा रहेगा, कॉलकॉम है तो कॉलकॉम लिखा रहेगा। में से एक आईसी तो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसी टाइप से ईएमएमसी भी आप पता कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अभी ये देखो, ये जिस टाइप से ईएमएमसी दिख रही है, उसी टाइप से यूएफएस आईसी रहती है आपके बोर्ड में। दिखने में सेम दिखती है, दिखने में क्या दिखती है, सेम दिखती है। यूएफएस है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी पिक्चर है क्या, कुछ ऐसा है क्या यार? सेम थिंग है। जो आपकी ईएमएमसी है वही आपकी यूएफएस आईसी है, दिखने में सेम दिखती है। सैमसंग कंपनी की आती है ईएमएमसी यूएफएस, एसके हाइनिक्स कंपनी की आती है ईएमएमसी यूएफएस, सैंडिस कंपनी की आती है, माइक्रोन कंपनी की आती है, तोशिबा कंपनी की आती है। मैंने इतना बड़ा आपका कंसेप्ट यही पे बैठे बैठे आपको क्लियर कर दिया है, कुछ नहीं है यार। आपका एक ईएमएमसी है, आप कंपनी कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आता है तो आप देखो क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे मीडियाटेक। अब देखो ये मीडियाटेक, अब ये यहाँ पे मीडियाटेक दिख रहा है तो आपको समझ में आता है मीडियाटेक क्या है, ईएमएमसी है क्या, मीडियाटेक यूएफएस है क्या, मीडियाटेक ईएमएमसी आईसी है क्या, मीडियाटेक यूएफएस आईसी है क्या, मीडियाटेक क्या है, सीपीयू है। सीधा सा फंडा है, क्लियर हो गया। एमटी के मीन्स मीडियाटेक। अभी आपको इतना ट्रेसिंग आता है कि अगर आप कोई बोर्ड खोलते हैं तो भैया आपको ये तो पता चल गया कि आपका सीपीयू कौन सा है आपके मोबाइल में, कि नहीं पता चला? पता चल गया ना बोर्ड खोलने के बाद। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने क्या बताया, इंडिया में अनएजुकेटेड टेक्नीशियन है, मैं उनको अभी एजुकेट करूंगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे इंडिया में जितने टेक्नीशियन है जिनको नहीं समझता उनका एजुकेटेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी है। किसकी? मेरी। क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरा? सचिन कामले। मेरा नाम ध्यान में रखो और मेरा आवाज ध्यान में रखो, ठीक है? समझ गए? अब ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया। अब मोटा मोटी कोई भी मोबाइल आपके पास आता है, आपको क्या करना है, आप सीपीयू कौन सा लगा है, ईएमएमसी कौन सी लगी है, यूएफएस कौन सी लगी है। मैंने आपको बताया ईएमएमसी और यूएफएस आईसी सेम दिखती है यार, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई ब्ला 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 करने की आवश्यकता नहीं है। सब कॉमन थिंग है, सब क्या है, कॉमन थिंग है। ईएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, इतना ये उतना। भैया पहले आप आईसी को देखो, पहले आप आईसी को समझो क्या है, उसके बाद आगे का क्या है, उसके बाद आगे का स्टेप्स है। आपको क्या करना है, पहले आप बोर्ड को समझो, पहले आप बोर्ड को समझो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको हार्डवेयर का काम करना है, फुल फ्लैश में काम करना है, एडवांस लेवल पे काम करना है, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आप ध्यान में रखो। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको हार्डवेयर का काम करना है, चीप लेवल का काम करना है, जो भी काम करना है, एडवांस लेवल का काम करना है। सॉफ्टवेयर आपका बेसिक फंडामेंटल है, SOFTWARE
TWARE सॉफ्टवेयर आपका बेसिक फंडामेंटल है, ये आप ध्यान में रखो। अगर आपको सॉफ्टवेयर में, अगर आप सॉफ्टवेयर पता है, आपको फ्लैशिंग करना पता है, सीपीयू के बारे में पता है, तो आप हार्डवेयर में इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं, डायग्नोसिंग कर सकते हैं। आपका डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, आपके बुद्धि का विकास होगा। कब? जब आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं या फिर आपको सॉफ्टवेयर पता है तो। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे, मैंने जैसे बताया, अनएजुकेटेड टेक्नीशियन जिनको सॉफ्टवेयर नहीं पता है, तो वो क्या है, आगे का ट्रेसिंग डायग्नोसिंग नहीं कर सकते। ये आप मोटा मोटी बेसिक फंडामेंटल में ध्यान में रखो। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेरी होंगी तो पूछो। मीन्स अगर कोई भी आपके पास मदरबोर्ड दिया तो आप अभी eMMC कौन सा है भैया मेरा, CPU कौन सा है, ये आप पहचान सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया eMMC, आपके मोबाइल में eMMC लगी है या UFS लगी है। आप कोई भी मोबाइल आपके पास आता है तो आप गूगल में जाके स्पेसिफिकेशन देखो। मैंने आपको ये भी बताया GSMarena.com वेबसाइट है, फिर से एक बार बताता हूँ, www.gsmarena.com GSMarena.com ये वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपके मोबाइल में eMMC लगी है, UFS IC लगी है, CPU कौन सा लगा है, कौन से नंबर का CPU लगा है, eMMC कौन सी लगी है, कौन सा वर्जन है उसका, UFS IC लगी है, उसका कौन सा वर्जन है, ये आपको सब चीजें कहाँ पे पता चलेंगी, GSMarena.com। गूगल पे लिखो, Redmi Note 4 है तो Redmi Note 4 स्पेसिफिकेशन लिखो, GSMarena आपको बता देगा भैया मेरे मोबाइल में eMMC लगी है, UFS IC लगी है, CPU लगा है तो कौन सा CPU लगा है, MTK CPU लगा है या Qualcomm CPU लगा है। समझ गए? फंडामेंटल, आप फंडामेंटल समझोगे तो ही आप एडवांस काम करोगे। आप फंडामेंटल नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो चालू मोबाइल है उसको बंद करके रख दोगे। कब? जब आपको फंडामेंटली अगर नहीं पता है तो आप आपका पहले बेसिक क्लियर करो, फंडामेंटल क्लियर करो। मैं eMMC के बारे में आपको क्यों बेसिक बता रहा हूँ, आपको मैंने क्या बताया, इंडिया के जितने मेरे भाई लोग हैं, जितने मोबाइल रिपेयर करने वाले भाई लोग हैं, उनको मेरे को वेल ट्रेन करना है। उनको मेरे को क्या करना है, वेल ट्रेन करना है। आप देखो, मेरे को देखो, आप सुनो, समझ लो, उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ सीखने के लिए, डज नॉट मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले आपका बेस क्लियर करो। आप क्या करो, पहले आपका बेस क्लियर करो, फंडामेंटल क्लियर करो, उसके बाद आप देखो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं धीरे धीरे आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, किस टाइप से काम करते हैं, सर्किट डायग्राम क्या है, मैं सब आपको धीरे धीरे चीजें बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा अभी मेन मोटो क्या है, जितने इंडिया के मेरे भाई लोग हैं, जितने मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन है, मैंने देख लिया कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल उनका मजबूत नहीं है। मुझे उनका फंडामेंटल क्लियर करना है। अगर उनका फंडामेंटल क्लियर होता है तो मैं उनको एडवांस लेवल का भी ट्रेनिंग, एडवांस लेवल भी उनका मैं क्लियर करूंगा। लेकिन कब, जब उनका फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा तब। समझ गए? यहाँ तक बेसिक फंडामेंटल समझ गए। अभी अपन देखते हैं eMMC प्रैक्टिकल कैसे दिखती है और कितने टाइप्स की eMMC रहती है।